बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आर्टिकल। तो आर्टिकल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं। एन आर्टिकल इज़ यूज्ड टू पार्टिकुलाइज और जनरलाइज समथिंग। ये आर्टिकल जो है ये हम किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए या किसी चीज़ को आम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, और ये आर्टिकल जो है ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। इट मोडिफाइज आ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव, और ये नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव की तरह, यानी मतलब जैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है इसी तरह आर्टिकल भी नाउन को मॉडिफाई करता है। एग्जांपल मैंने लिख लिया है यहाँ पर, अ बुक एक किताब, अ कप एक कप। तो यहाँ पर ये कप जो है ये क्या है, ये आम हो चुका है, यानी मतलब कोई भी किताब हो या कोई भी कप हो। दिस इज़ अ कप, ये एक कप है। तो इसमें ये कप जो है ये क्या हुआ, जनरलाइज हुआ है, आम हुआ है कि कोई ख़ास कप नहीं है, बस आम सा कप है। और अब हम इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं कि इसके काइंड्स हमारे पास कितने हैं। तो इसके टोटल काइंड्स हमारे पास 2 है। एक को हम डिफरेंट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को हम इनडिफरेंट आर्टिकल कहते हैं। तो डिफरेंट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ एक है जो कि दी है, और टोटल आर्टिकल हमारे पास 3 है। एक दी है और दूसरा ए है, तीसरा एन है। तो दी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट आर्टिकल कहते हैं। तो दी कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड टू पार्टिकुलाइज समथिंग। ये दी जो है ये किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कहा ना कि आर्टिकल जो है या किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए या आम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दी इसमें से किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। एन ऑब्जेक्ट आर नाउन, यानी किसी चीज़ को या एक नाउन को ख़ास करने के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं। दी इज़ यूज्ड बोथ विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, और ये दी जो है ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। एज वेल एज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, आई सा द मैन हु वाज इल। मैंने उस आदमी को देखा, यानी या मैंने वो आदमी देखा हु वाज इल, जो बीमार था। तो यहाँ पर हमने द मैन इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमने क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हमने उस आदमी को देखा जो कि बीमार था, यानी हर आदमी को नहीं देखा बल्कि सिर्फ उस आदमी को देखा जो बीमार था। तो यहाँ पर ये मैन जो है ये क्या है, ये एक ख़ास शख्स है, तो इसलिए हमने मैन से पहले दी का इस्तेमाल कर दिया। अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ चलते हैं कि कब हम दी पढ़ेंगे और कब हम द पढ़ेंगे। तो जब भी इसके बाद वाला लफ्ज़ वावल साउंड से शुरू हो तो वहाँ पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे, और अगर इसके बाद वाले लफ्ज़ का पहला लेटर कंसोनेंट साउंड का हो तो वहाँ पर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन द करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है दी एप्पल। तो अब यहाँ पर हम इस दी का प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज़ आया है एप्पल, उसका पहला लेटर क्या है, वो ए है, और ए वो वावल साउंड में से है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये दी कहेंगे। और इस एग्जांपल में हम इसकी प्रोनाउंसिएशन द करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैन आया है और मैन का पहला लेटर वावल साउंड नहीं है बल्कि कंसोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पर द कहेंगे। और अब हम इसकी दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं, इनडिफरेंट आर्टिकल। तो इनडिफरेंट आर्टिकल हमारे पास 2 है, एक ए है और दूसरा एन है। तो इनडिफरेंट आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इनडिफरेंट आर्टिकल टू जनरलाइज सम इज़ यूज्ड टू जनरलाइज समथिंग, एन ऑब्जेक्ट आर एन नाउन। ये इनडिफरेंट आर्टिकल जो है ये किसी चीज़ को आम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो चीज़ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, यानी मतलब कोई चीज़ भी हो सकती है, और या एक नाउन भी हो सकता है। यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये इनडिफरेंट आर्टिकल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और वो भी काउंटेबल नाउन हो, यानी मतलब ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं होता, और काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये बिल्कुल दी के ख़िलाफ़ है। दी हम किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम ये किसी चीज़ को आम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दी जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ नहीं इस्तेमाल होता। और काउंटेबल और दी जो है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, और ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इस इनडिफरेंट आर्टिकल की यूज़ की तरफ चलते हैं, यानी कि कब हम ए का इस्तेमाल करेंगे और कब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी इस ए या एन के बाद वाले लफ्ज़ का पहला लेटर वावल साउंड का हो तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो कंसोनेंट साउंड का हो तो वहाँ पर हम फिर ए का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग ये ऐसा कहते हैं कि यानी इनडिफरेंट आर्टिकल के बाद वाला लफ्ज़ का पहला लेटर अगर वावल हो तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। सही बात यह है कि अगर इनडिफरेंट आर्टिकल के बाद वाले लफ्ज़ का पहला लेटर वो वावल साउंड का हो तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसके बाद वाले लफ्ज़ का पहला लेटर कंसोनेंट साउंड का हो तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं।
और वावल तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वावल हमारे पास टोटल 5 हैं। A, E, I, O, U, ये हमारे पास क्या है, ये 5 हमारे पास वावल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दिया है, दिस इज़ अ कैप, ये एक टोपी है। तो यहाँ पर कैप से पहले मैंने क्या किया है, ए का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो लफ्ज़ है कैप, उसका पहला लेटर क्या है, सी है, और सी वावल में से नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर दिया है। और एन के लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया है, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, एन इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज़ आया है एप्पल, उसका पहला लेटर क्या है, वो ए है, और एक वावल साउंड में से है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर NRB लिखा है। तो अब आप लोग समझेंगे कि आर से पहले कैसे एन आया। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें वावल साउंड का शर्त है, मतलब वावल का साउंड हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वावल ही हो। तो यहाँ पर ये एच जो है, ये क्या है, ये यहाँ पर हा का आवाज़ नहीं देता, बल्कि आ का आवाज़ देता है, तो इसलिए ये वावल साउंड है, तो यहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आप लोगों का आर्टिकल के बारे में डिस्कशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।